आज्ञा सहस्त्रार मूलाधार स्वाधिष्ठान सहस्त्रार। सात ही बचे। अब एक अंतर ध्यान रहता है, वो सबकी जड़ है, जड़ भीतर रहती है, उसकी एनर्जी है, डार्कनेस। मूलाधार घूमता तो दो बिजली के तार निकलते हैं। कहाँ से देखिए बिजली के तार निकलते हैं। इसको बिजली कहाँ से मिलती है? इसी के आधार पर ऋषियों ने दिनचर्या बनाई है। यहाँ से मूलाधार से किडनी को 2 घंटे और मूत्राशय को 2 घंटे बिजली मिलती है। हर आर्गन को बिजली को 2 घंटे मिलती है। 2 घंटे किडनी को, 2 घंटे मूत्राशय को मूलाधार चक्र। अगर हमारा मूलाधार चक्र संतुलित हो तो कभी किडनी फेल नहीं होती। स्वाधिष्ठान से 2 घंटे फेफड़े को और 2 घंटे बड़ी आंत को ऊर्जा मिलती है। बड़ी आंत को, ये हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से। स्प्लीन और स्टमक को ऊर्जा मिलती है मणिपुर चक्र से। लीवर को और पित्त की थैली को ऊर्जा मिलती है अनाहत चक्र से। हृदय को और छोटी आंत को ऊर्जा मिलती है विशुद्धि चक्र से। ब्रेन को और रीढ़ को ऊर्जा मिलती है आज्ञा चक्र से। ये छतरी लगी हुई है, सीधे मूलाधार में स्थित होती कुंडलनी, वहाँ स्टोर हो जाती है बैटरी। फिर ये चक्र घूमते हैं तो बिजली बनती है। 2 घंटे, 2 घंटे फेफड़े को, 2 घंटे बड़ी आंत को। ये अब आइए इनकी टाइमिंग, इन्हीं की टाइमिंग, शांति कुंज की पूरी दिनचर्या इन्हीं की टाइमिंग है। मैं इसका प्रैक्टिकल भी कराता हूँ, ऐसे नहीं पूरा थ्योरी कराने के बाद का प्रैक्टिकल भी कराता हूँ। लेकिन अब ये क्लास बिगड़ गई आप लोगों की, संख्या इतनी कम बची है और ये आम आदमी के समझ में नहीं आता। थोड़ा सा कुछ है भीतर तो भी उसके। योगा में भी जो ढमा चौकड़ी लोग करते हैं, योग कहाँ करते हैं? और आकाश के 2 प्रतिनिधि हमारे भीतर हैं, हमारे फेफड़े और बड़ी आंख। फेफड़े और बड़ी आंख, ये आकाश तत्व के प्रतिनिधि हैं। इनकी टाइमिंग देखिए, सवेरे 3 बजे से 5 बजे और 5 बजे से 7 बजे, ये ब्रह्म मुहूर्त है। यही 4 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त है। ऋषियों ने कहा कि अगर आप धरती पर योग करने आए हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि सूर्य से प्राण बरसते हैं। वो प्राण आकाश में, ईथर में, वायु में ऑक्सीजन प्राणों को सोख लेता है। और जो सूर्य देवता ऊपर आते जाते हैं, धूल धुआं के कारण गर्मी के प्राण तत्व कम हो जाता है। इसीलिए साधना, उपासना, आराधना, योग, व्यायाम का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। 365 पॉइंट में टोटल फेफड़े को 11 मिले हैं और बड़ी आंत को 20 मिलते हैं। कभी भी आप शांति कुंज जाते हैं तो वहाँ जैसे 3 बजता है, माता जी सुनाने लगती हैं, वह शक्ति हमें दो दयान दे, कर्तव्य मार्ग में डट जाएं। वहाँ के रहने वाले सारे प्राणी 3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया पेट साफ होता है 3 और 5 के बीच में। फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास होता है 5 से 7 के बीच में। और फिर कायम चूर्ण, नियम चूर्ण, ये सब गोल की भूसी लेकर के चाहे जब आओ सो जाओ, जब आपका अपना शरीर है। आखिर डॉक्टर, परजीवी डॉक्टर आप ही के सहारे तो जी रहे हैं। इतना रुपया लगा के MBBS और सारा कोर्स करते हैं। अगर आप समय का पालन करेंगे
तो डॉक्टर बेचारे उनका क्या होगा रोजी रोटी का? तो बाहर 50 साल आ रहे हैं। मैंने शांति कुंज भी देखा है, एक से एक 100 वीर है, ठीक। तो वहाँ भी तमाम लोग जो 9 दिवसीय महीने में जाते हैं ना, बहुत लोग क्लास अटेंड नहीं करते, कमरे में सोते रहते हैं। जैसे आप सोने का तो अवसर मिला है कि कहीं निकल जाएंगे, घूमने निकल जाएंगे ढोला टांग करके। ऋषियों ने कहा भाई 3 बजे उठ जाओ, नहीं तो 4 बजे जरूर उठ जाओ। जिंदा आदमी को 5 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बड़ी आंख में बिजली आ गई और फिर अगर वहाँ पड़े सोते रहेंगे तो बिजली जो है बड़ी आंख मत करके खून में मिला देगी गंदगी को, तो हमारा इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधी तंत्र कमज़ोर होगा, तो चर्बी जमा होगी, शरीर मोटा होगा, या तमाम प्रकार की बीमारी, गैस बनेगी, कब्ज होगा। तो 5 से 7 के बीच में पेट बिल्कुल बढ़िया खाली हो जानी चाहिए, ये ब्रह्म मुहूर्त। और अगर यहाँ कोई बीमारी आ जाए इमरजेंसी, तो फिंगर नंबर 1 ये नीचे का जोड़ फेफड़ा है, ऊपर का जोड़ बड़ी आंत है। 3 से 5 में कोई इमरजेंसी हो जाए, यहाँ एक मेथी की पट्टी बांध दीजिए, तत्काल आराम मिल जाएगा। 5 से 7 में कोई बीमारी आ जाए, ऊपर मेथी की पट्टी बांध दीजिए, तत्काल आराम मिल जाएगा। ये इमरजेंसी इलाज। अब शांति कुंज में इस समय जब लोग जग जाते हैं तो स्नान ध्यान किया, जप किया और जाके यज्ञ में बैठ जाते हैं। यज्ञ भी पूरा हो जाता है 7:30 बजे, कि लोग सीधे कैंटीन को भागते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व लग गया। पृथ्वी तत्व स्टमक में ऊर्जा आ गई और स्क्रीन में आ गई, यानी अमाशय में ऊर्जा आ गई। भोजन ग्रहण करने का समय अमाशय और तिल्ली। समय 7 से 9, 9 से 11, .45, .21। शांति कुंज की यही भोजन का टाइम है, और थोड़ा व्यवहारिक कर दिया गया। 3 की जगह 3:30 बजे जगाते हैं, और भोजन का समय 8 बजे से 11 बजे तक रहता है, 1 घंटे बढ़ा दिया। अतिथियों के लिए 2-3 बजे मिल जाता है, 2 बजे तक भोजन। ये भोजन का समय है। और अगर कोई इमरजेंसी बीमारी आए तो फिंगर नंबर 5, नीचे स्प्लीन, ऊपर स्टमक, यहाँ पर मेथी की पट्टी बांध करके 2-2 घंटे की बिजली से हम तुरंत आराम दे देते हैं। वहाँ तो शांति कुंज में 9 बजे भोजन करके लोग अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं, क्लासेस शुरू हो जाती है, फिर अग्नि तत्व लग गया, बिजली आ गई हार्ट में। फिर छोटी देखिए, प्राण ग्रहण किया, पेट साफ हो गया, भोजन करेंगे, स्प्लीन खून बनाएगी, खून का वितरण हार्ट करेगा, और फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, प्रोसेस हृदय। और छोटी आंत 11 से 1, .9, 1 से 3, फिंगर नंबर 2 कोई इमरजेंसी बीमारी, फिंगर नंबर 2 नीचे हार्ट, ऊपर छोटी आंत, इन्हीं जोड़ों पर मेथी की पट्टी बांध के तत्काल आराम मिल जाता है। इसके बाद जल तत्व लग जाता, जल जल यूरिन ब्लैडर में ऊर्जा आ गई, फिर किडनी में चली जाएगी। मूत्राशय समय 3 से 5, .67। किडनी में ऊर्जा आ जाती है गुर्दे, समय 5 से 7, .27। भोजन का चाहिए था कि 9 बजे भोजन कर लिया है अगर, तो 9 से 11, 9 से 3 बजे तक, 5 बजे तक 8 घंटे घर परिवार दुकान परिवार चलाने के लिए रोजी रोजगार करेंगे। नहीं तो 1 बजे तक भोजन कर लें, 11 बजे नहीं कर पाए, लेकिन 1 से 3 में भोजन ना करें। सबसे खतरनाक 1 से 3 में भोजन करना, सड़ता जरूर, पचता नहीं। और कोई इमरजेंसी बीमारी आए, फिंगर नंबर 4, ये नीचे किडनी और ऊपर यूरिनरी ब्लैडर, कोई इमरजेंसी बीमारी समय में हो तो यहाँ इलाज करें।
पान से भोजन का सही समय रात्रि का जो है निषेध है, रात्रि भोजन नहीं किया जाना चाहिए। जैन लोग भोजन नहीं करते रात्रि, भोजन रात्रि का समय है केवल 5 से 7 ये भोजन का समय है। शांति कुंज में तो 4:30 बजे मिलना शुरू हो जाता है, 7:30 बजे तक। अच्छा, अगर आप योगा करते हैं, यहाँ भोजन का समय बढ़ा दे रहे हैं कि आगे एक अग्नि और लग जाती है, ब्रेन की अग्नि और रीढ़ की, ब्रेन रीढ़ की अग्नि लग गई। 7 से 9 पॉइंट भी 9, 9 से 11 पॉइंट 23। तो आप 8 बजे तक भोजन कर सकते हैं, लेकिन 9 के बाद कभी भी भोजन न करें रात्रि का, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। 7 और 9 के बीच में 8 बजे भोजन कर लीजिए। 9 बजे क्यों नहीं करना भोजन, अभी देखते हैं। इसकी फिंगर नंबर 6, नीचे ब्रेन, ऊपर रीढ़, इमरजेंसी बीमारी, यहाँ इलाज होगा। क्योंकि 9 बजे बिजली कहाँ आ गई, रीढ़ में। सारे पशुओं की रीढ़ हॉरिजॉन्टल होती है, मनुष्य की रीढ़ वर्टिकल होती है। तो अब रीढ़ रिचार्ज होगी तो इसको पड़ी करके स्विच ऑफ करके रख दीजिए, सो जाएगी। विधाता तू हमारा है। शांति कुंज में सारे लोग 9 बजे सो जाते हैं। आगे लगती है वायु तंत्र, लास्ट में वायु, पित्त की थैली और लीवर। गॉल ब्लैडर, लीवर, पित्ताशय, लीवर। समय 11 से 1 पॉइंट 44, समय 1 से 3 पॉइंट 14। सोने का समय 9 से 3 होता है, आदर्श टाइम, फर्स्ट क्लास 9 से 3, सेकंड क्लास 10 से 4, थर्ड क्लास 11 से 5, और फिर तो कृपांक से आप चाहे जब सो। इसमें इमरजेंसी उपचार करते हैं फिंगर नंबर 3 में, नीचे लीवर, ऊपर की पित्त की थैली। 3 बजे बिजली फिर लीवर में चली जाएगी, फेफड़े में चली जाएगी। ऐसे ही शरीर में ऊर्जा चक्कर लगाती रहती है, हमें इसकी जानकारी नहीं होती। चाहे जब खाते सोते रहते हैं, परिणाम स्वरूप शरीर में व्याधियाँ बनती रहती हैं, हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। और इसका सूत्र भी हम लोग पढ़ते हैं गायत्री परिवार में, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम योग नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। पढ़ते हैं लेकिन पालन नहीं करते। चलिए कल हम आपको